हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो बच्चों, हमने 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर सेट रिलेशन एंड फंक्शंस को, और नेक्स्ट लेक्चर आपको हमने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज पे। और ये हमारा थर्ड चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और कहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे, मेरा आपको हमेशा की तरह कहना है कि हर एक वीडियो के हम आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। चारों लेक्चर में हम कोशिश यही करेंगे कि सभी लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस करवाया जाए वो डिफरेंट क्वेश्चंस हो, और उन सभी क्वेश्चन से आपके लगभग कंसेप्ट आपके अप्रॉक्स 90% आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। 90% कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आपके कंसेप्ट से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, ताकि उस कंसेप्ट से और अगर थोड़ा सा घुमा के भी नए क्वेश्चंस भी आए आपको, तो आप उसे बना सके। ठीक है, ये सभी सिलेबस आपको फरवरी तक हम कोशिश करेंगे अपने से जितना हो सके ख़त्म करने का। और फिर लास्ट में जो 10 दिन आपके मार्च में बचेंगे, उस 10 दिन में आप जैसा कहें क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस देंगे, और कहें तो सभी चैप्टर्स के फार्मूला डिवीजन करवाने तो फार्मूला को सिंपली डिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि यह आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। यह थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का लेक्चर 1 है। और आपको बता दें कि ये जो आपके मैथमेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्टेज 1 के, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चे, ये आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। कहाँ पे? स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में मैथ्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यह हमारा मैथ्स का यहाँ पे टॉपिक का डिस्कशन होगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस बताएंगे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं दिए हुए क्वेश्चंस में तो आप हमें बताइए, उसके सॉल्यूशंस को हम जरूर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बोलते हैं कि प्लीज़ बच्चे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब से हमें बच्चे बहुत ही एनर्जी मिलता है, हम भी एनर्जेटिक होते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और बेहतर से बेहतर काम कर पाते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, कुछ थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारे कंसेप्ट को समझाना रहता है। हमको सिर्फ एक क्वेश्चंस को बता के नहीं निकल जाना है, हमको उस क्वेश्चन से कंसेप्ट जितने बनाए जा सकते हैं वो सभी बता देना है, ताकि डिफरेंट क्वेश्चंस भी आए डिफरेंट कंसेप्ट से। तो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमको नहीं दे देना है, आपको उसके कंसेप्ट भी बताना है, ताकि इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप बना सके। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो सिंपल सा बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे कह सकते हैं आप बेसिक फार्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चे? बेसिक फार्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये सभी को याद रहता है। क्या होता है? सभी को बच्चे को याद रहता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से अपने, किस वाले इक्वेशन से बच्चे? इस वाले इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे द्विघात समीकरण की जड़ें बताएं, यानी रूट्स बताएं। ठीक है, तो कंपेरिजन करेंगे तो हम देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 3। तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी सॉरी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 a और c यानी 3 2 6 और 6 4 24। क्या हो जाएगा, 24 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2। क्या हो गया, अपॉन 2 इंटू 2। तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस और 16 में से 24 में से जब 16 जाएगा तो क्या होगा, -8 यानी रूट अंडर -8 अपॉन 4। ठीक है, और ये आपको हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सभी चीज़ को बता दिए हैं कि यहाँ पे रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। आपको बता दें, सॉरी बच्चे, तो आपको हम बता दें कि ये जो आपका ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म हो गया। और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या होता है भले बच्चे, आई होता है। और कहे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, √8 का वैल्यू होता है 2√2 यानी 4 प्लस माइनस 2√2, और रूट अंडर आई का वैल्यू, रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आई अपॉन 4 है। ठीक है, अपॉन 4 है। तो क्या करेंगे हम, जब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 1, और प्लस माइनस ये 2 से कट जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे जगह नहीं है, ये क्या होगा, ये 2√2 अपॉन 4 है तो 2 से 2 कट जाएगा, और एक रूट से ये एक रूट यहाँ पे कट के नीचे रूट आ जाएगा, यानी 1/2 रूट अंडर। ठीक है, रुक जाइए थोड़ी देर, प्लस माइनस
1/√2 इंटू आई, ठीक है, यानी 1 प्लस माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस माइनस 1/√2 इंटू आई, ठीक है, 1/√2 इंटू आई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाना है इसको सिर्फ सिंपली रूट पे फार्मूला लगाना है और आंसर्स को लाना है, ठीक है। ये आपको फार्मूला रिवीजन के लिए, फार्मूला को याद करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बढ़िया कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, फार्मूला तो वही लगाना है लेकिन इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना है, आपको इस इक्वेशन को सुधार के लिखना है। आपको बताने हैं कि सॉल्यूशन ऑफ e⁻sin x माइनस e⁻−sin x इक्वल टू 4। तो आपको बताने हैं कि इसका क्या होगा, सॉल्यूशंस क्या होगा, यानी इसके रूट्स क्या होंगे। सॉल्यूशंस और रूट्स क्या होते हैं? एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e⁻sin x को क्या करेंगे, कुछ भी y लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, e⁻sin x को हम क्या करते हैं, कुछ भी y लेट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y, या फिर इसको y नहीं, हम इसको x ही लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, x ही लेट कर लेते हैं। मार्कर रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, इसको x हमने लेट कर लिया था। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा अब, x माइनस 1/x। अब देखिए 1/x कैसे हो गया, e⁻−sin x है, तो इसको हम अपॉन e⁻sin x लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमने x माना है तो 1/x हो जाएगा ना। तो चलिए, हमने इसको 1/x लिखा और ये किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका x² - 1 इक्वल टू 4x। तो ये हो गया x² - 4x, और क्या हो गया, x² - 4x इक्वल टू 1, या फिर कह सकते हैं -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू आपको पता है -b, यानी b a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, -b का फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो -b का यानी +4 प्लस माइनस √b² यानी 4 4 16 माइनस 4ac, 4a और c, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2a, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 4 20 √20 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, √20 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और √20 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। √20 का वैल्यू क्या सकते हैं, देखिए 20 को आप क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 4, 5 4 20, और इंटू क्या ले सकते हैं, सही है, इंटू नहीं लिखेंगे कुछ, अब 5 4 20 हो गया। तो ये होगा आपको, तो √4 का वैल्यू 2 होता है और √5 का वैल्यू √5 ही रहने देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको हम 2√5 भी हम लिख सकते हैं, किसको, √20 को। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ये सभी आता है, लेकिन हमको फिर भी समझा दे रहे हैं कि हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो वो क्या हो, उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उन्हें क्या हो, यहाँ से हर एक कंसेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो चलिए, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो 2 प्लस माइनस, और ये 2 से 2 कट जाएगा, √5 यानी 2 प्लस माइनस √5, 2 प्लस माइनस √5 यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो गया, 2 प्लस माइनस √5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, इसके सॉल्यूशंस को आपको पाना है, क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस को निकालना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे हमने यहाँ पे x पहले से माना गया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा ना, x नहीं मान के कुछ नया मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। ये भी y, ये भी y, ये y हो गया, और ये भी y हो गया, ये y और ये भी y, ठीक है। क्या हो गया, ये सभी आपके y हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ तो चलिए बच्चे, क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा काम आ गया था, तो हम इस क्वेश्चन में बना रहे थे इस क्वेश्चंस को। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालना था। क्या निकालना था हमें, यहाँ पे सॉल्यूशंस को निकालना था, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशंस निकालना था, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो y का वैल्यू आ गया, ये जो आपका y का वैल्यू आया है, ये कितना आ गया है, 2 प्लस माइनस √5। तो लेकिन आप याद रखिए एक बात, कि जब भी आपको सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहे तो ये सही है, लेकिन आपको कह दे यहाँ पे कि e⁻sin x का वैल्यू आपने y माना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आप क्या कीजिए, हमेशा y के कौन से वैल्यू को लीजिएगा, y के आप प्लस वाले वैल्यू को लीजिएगा। किसके वैल्यू को लीजिएगा, 2 प्लस √5 वाले वैल्यू को, ना कि 2 माइनस √5। क्यों 2 माइनस √5 वाला वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी e⁻ समथिंग, कुछ भी हो, ई के पावर में कुछ भी हो, वो हमेशा आपका एक पॉजिटिव नंबर आता है। क्या होता है, ई के पावर कुछ भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ई के वैल्यू जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए कुछ भी हो, एनीथिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एनीथिंग, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ई की पावर कुछ भी होता है, वो वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो आपको ऐसा कोई पूछे तो e⁻sin x का वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव वाला लीजिएगा। आप सॉल्यूशंस कहा गया तो आप इसको दोनों ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इक्वेशन x - 7 अपॉन x - 3
इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3, यानी आपको इक्वेशन दिया जा रहा है x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के, पूछा जा रहा है आपसे कि इस इक्वेशन के यानी इस समीकरण के कितने आपके रूट पॉसिबल हो सकते हैं। क्या एक रूट पॉसिबल हो सकते हैं, एक भी रूट पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, या फिर दो रूट पॉसिबल हो सकते हैं, या फिर क्या होंगे कि हैज़ टू अनइक्वल इंटीग्रल रूट्स, यानी दो रूट्स तो होंगे लेकिन क्या होंगे, अनइक्वल होंगे यानी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप याद कीजिए कि हमारे जो भी कंसेप्ट हमको मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको ला देंगे। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे ही लाएंगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए, तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कैसे कर रहा है इसको, सिंपली एलसीएम लिया है ऐसे करके, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हमने जगह बचाने के लिए सिंपली यहाँ पे एक लाइन में इसको लिख दिया है। तो ठीक है, इसे मिटा देते हैं और ये जो हो गया आपका, ये इक्वल टू आपका किसके हो गया, इक्वल टू आपका 0 के हो गया। जब इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका वैल्यू जो है ये है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 3 निकल गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करके और इतना मेथड तो सही कर लेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे वो सही जाएंगे, लेकिन आंसर्स को क्या करेंगे, आंसर में आपको गलत टिक लगा के चले आएंगे। अब देखिए कैसे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं गलत टिक तो हम नहीं लगाएंगे, हम तो यहाँ तक बना लिए तो सही बनाएंगे। एकदम जरूर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे आप, जब आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से पता रहेगा। देखिए क्या कंसेप्ट यहाँ पे लगाया जाता है कि आपके क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, आपके क्वेश्चंस में दिया गया है x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3। आपके फंक्शन जो है आपके ये भी फंक्शन है, यानी ये टोटल आपका फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और याद रखिए आपके जो भी वैल्यू आते हैं फंक्शंस को सॉल्व करने पे, जो भी वैल्यू आते हैं, ये हमारा फंक्शन है, इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएंगे उस वैल्यू को क्या करेंगे, अगर उस फंक्शन में डालते हैं तो वो हमारा फंक्शन उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी सिंपल भाषा में कि हमारा जो भी वैल्यू यहाँ पे आया ना, इसको आप जब यहाँ पे डालिएगा तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, सिंपली फंक्शन में सेटिस्फाई करेगा। आपको यहाँ पे नहीं डाल देना है, अपने अरेंज्ड वाले फंक्शन में नहीं डाल देना है, आपको दिए हुए फंक्शन में डालना है। तो क्या हम x इक्वल टू 3 को हमारे इस फंक्शन में डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको डालकर देखते हैं कि ये चलिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जब जैसे ही 3 डालेंगे तो x माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 3। तो ये x माइनस 7 अपॉन 0 हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है 3 माइनस 7 अपॉन 0। तो आपको बता दें कि 7 अपॉन 0 ये क्या है, एक अनडिफाइंड फॉर्म है। ये क्या है, एक अनडिफाइंड फॉर्म है। ये ऐसा फॉर्म आपके फंक्शन में अगर आता है तो क्या समझेंगे कि हमारा वो दिया हुआ जो हम पुट किए फंक्शन वो हमारा क्या वैल्यू करेक्ट नहीं है, यानी वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें यहाँ से तो x इक्वल टू 3 एक वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशंस का रूट नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशंस का यानी ये इक्वेशन का आपका कह सकते हैं आप सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यानी हमारा x इक्वल टू 3 जो वैल्यू है ये आपके दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, यानी इस इक्वेशन के कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको करना है कि वैल्यू तो आ गया आपका, तो वैल्यू को पुट करके देख लेना है कि क्या वैल्यू हमें जो इक्वेशन मिला है उसमें पुट करना है, आपको अरेंज्ड इक्वेशन में नहीं पुट करना है, और देखना है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कर लेता है तो ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, अगर नहीं करता है तो क्या है, हमारा सॉल्यूशन गलत है, यानी इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। मान लीजिए x इक्वल टू 4 आता, ठीक है, तो 4 तो इसको सेटिस्फाई करता, तो हमारा 4 इक्वल टू सॉल्यूशन होता, यानी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि x इक्वल टू 3 है। क्या है, जो कि x इक्वल टू 3 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा कोई इसका रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इतना बताने का मतलब था, एक क्वेश्चन को हमने आपको इतना देर समझाया, इतना बताया। ये इस कॉन्सेप्ट से, इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं। आपको यहीं पे नहीं, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में नहीं, आप अगर किसी अदर एग्जाम को भी देते हैं, अगर एनडीए के एग्जाम को देते हैं, एयरफोर्स को एग्जाम को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो वहाँ सभी में आपको ये कंसेप्ट आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिया जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज 5, यानी इस इक्वेशन के सम क्या है, रूट्स के सम क्या है, आपके स्क्वायर के मतलब रूट्स के स्क्वायर का सम 5 दिया जा रहा है। तो आपको वैल्यू ऑफ p बताना है, यानी ये जो p है इसका वैल्यू आपको बताना है। थोड़ा हिंदी में पढ़ दे इसको, कि यदि इतना क्या है आपके रूट्स दिए गए हैं, सॉरी इक्वेशन दिए गए हैं, तो इतना की जड़ों का वर्ग का योग 5 है। यानी मान लेते हैं इसका जड़ जो होगा वो अल्फा बीटा होगा, यानी इसके रूट्स जो होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, तो इनका जड़ों का योग यानी इनके x स्क्वायर प्लस
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, 5 दे रहा है। क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वैल्यू 5 दे रहा है। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स यानी रूट्स के स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर यानी रूट्स के स्क्वायर का सम, वो 5 दे रहा है। तो आपको बताना है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सम ऑफ, अब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन से p माइनस 2 बाई ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए यानी p प्लस 1 अपॉन, जो कि माइनस में होगा, अपॉन क्या होगा बच्चे, अपॉन ए यानी 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम अच्छे से थोड़ा लिखे तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5 एकदम लिख सकते हैं। जब इसे तोड़िएगा तो 1 प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और ये अल्फा बीटा से ये अल्फा बीटा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहले की तरह इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल बस हमारे दिए हुए वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p माइनस 2 है, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, p प्लस 1 है, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वल टू आपका 5 हो गया। क्या हो गया आपका, इक्वल टू 5 हो गया। तो ये इसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस 1, तो इससे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 2p, ये हो गया प्लस 2p, और क्या है ये 4p, और क्या हो गया माइनस 4p, एक सेकेंड, माइनस 4p और प्लस 4 प्लस 2p, ये क्या हो गया माइनस 2p प्लस 4 5 6, और 6 में से 5 गया तो क्या हो गया 1 हो गया, यानी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कीजिए, इसे हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 1, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी p का वैल्यू क्या हो गया 1 होगा। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बेसिक इक्वेशन को, रूट्स को हमने लगाया है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इतना। आपको इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस को बताना है। असमानता की समाधान इतना, यानी कहने का मतलब है कि आपको जो इन इक्वेशन दिए गए हैं इसका आपको सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वालिटी इक्वेशन दिए गए हों और इनइक्वालिटी दिए गए हों, क्या हो इनइक्वालिटी, ये जो आपका ग्रेटर देन लेस देन जो होता है ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन होता है। और जब भी इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए, ये जो आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, उसको क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए। क्या कीजिए, उसको प्लस कर लीजिए, ताकि क्या हो, आपको बाद में सॉल्व करने समय आपको सहूलियत हो। तो जैसे ही आप इसको हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करने के लिए दोनों साइड हम माइनस से क्या करेंगे, आपको गुना करेंगे। क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। तो आपको याद रखना है कि किसी भी इनइक्वेशन में इनइक्वालिटी में आप अगर माइनस से गुना करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपका जो इनइक्वेशन होता है, यानी ये जो इनइक्वालिटी होता है, ये क्या होता है, आपका पलट जाता है, यानी ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, और आपका लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। यानी आपको सिंपली कहें तो ये पलट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 4, और ये इनइक्वालिटी पलट के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके क्या करेंगे, आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और कैसे कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी के भी इक्वालिटी क्वेश्चन के रूट्स को कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। वही फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, सिंपल समझिए। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखना पड़ेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये हो गया x माइनस 4, और ये क्या हो गया x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 4 और क्या हो गया बच्चे, x प्लस 1 होगा, क्या होगा, x प्लस 1 होगा। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से भी x माइनस 4 लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 4 x प्लस 1, ये हो गया ग्रेटर देन 0। और जब भी इस टाइप से आपको मिल जाए तो आप क्या कीजिए, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, और जो भी आपके वैल्यू दे रहे हैं उसको क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 4, और यहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो 4 और माइनस 1 को क्या करेंगे, हम अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, यानी ये क्या होगा, माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा, आपका 4 होगा। 4 के बाद क्या वैल्यू आता है बच्चे, बताइए। 4 के बाद आता है 5, तो 5 को हम इसमें पुट करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पे प्लस या फिर माइनस क्या आएगा, ठीक है। तो हम जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में 5 को, तो 5 माइनस 4 क्या होगा,
एक पॉजिटिव नंबर 1 आएगा और 5 + 1 भी 1 ही आएगा, यानी ये प्लस होगा और आपको क्या करना है, अब अल्टरनेट चल देना है, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। आपको क्या लेना है वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो का। ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए ये साइन को फिर देखना होता है कि ये क्या है आपका, अगर ये लेस देन जीरो होता तो हम क्या करते, ये वाला वैल्यू लेते हैं निगेटिव वैल्यू, लेकिन ये क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो प्लस वाला वैल्यू एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो हमारा जो एक्स का कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्या होगा बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। और यूनियन क्या होगा, यूनियन और क्या होगा 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। और अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो हमने ये दिया है साइन, आप ऐसा वाला साइन नहीं दीजिएगा। क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यही टाइप के सॉल्यूशंस आप यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट दिया गया है और इसको सी ऑप्शन में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में यही सेम ब्रैकेट दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन को पकड़ के लेना और इसका मतलब होता है छोड़ देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी आपके दिए हुए इक्वेशंस में ऐसा साइन तो है नहीं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब भी इक्वल टू का साइन नहीं हो तो यानी इसका मतलब होता है कि जो भी आपके रूट्स निकल रहे हैं उसको आप रूट्स को सॉल्यूशंस में नहीं लेंगे, यानी उस रूट्स को आप सॉल्यूशंस में नहीं पकड़ेंगे। यानी आपका जो ब्रैकेट होगा ये स्मॉल ब्रैकेट होगा, क्या होगा, छोटा वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये सभी गलती करके आते हैं बच्चे। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके, आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चे अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप हमें भी सपोर्ट कीजिए बच्चे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट करने से हमें भी अच्छा लगता है, हम और मेहनत से काम कर पाते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।